नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जो पीलापन है। अभी सभी जगह ऑलमोस्ट ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी गेहूं के अंदर पीली पड़ रही है या गेहूं है जो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, एक जगह रुकी हुई है, कहीं पे पानी की शिकायत है वो ज़्यादा हुई है। तो इसके अंदर जो पीलापन है वो किस कारण से हुआ है? ये कई कारणों से हो सकता है। ज़्यादा हर्बिसाइड की यूज़ करने से भी हो सकता है। उसके अलावा कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, उसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, उसके अंदर नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, या उसके अलावा कई जगह पानी है वो ज़्यादा भराव के कारण पानी ज़्यादा भर गया। जहाँ पे चिकनी मिट्टी है, जहाँ पे पानी ज़्यादा भरने से क्या हो गया, तो वहाँ पे जो सोइल एप्लीकेशन के जो न्यूट्रिशन है वो पौधा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे अपने को क्या है, जो छिड़काव करके ऊपर से दोबारा या उसके अंदर जो स्प्रे करके अपने को पौधे की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी करनी होती है। तो अपने टोटली इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव फार्मर पे। तो किसान भाइयों, अपने को सबसे पहले जो पीलापन है उसका कारण देखना है। उसका कारण क्या होता है? अगर आप पौधे की जड़ें उखाड़ के देखोगे, जैसे इस तरह से मैं यहाँ से आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे ये इस तरह की जड़ें हैं, ये पौधा एकदम स्वस्थ है। लेकिन इसकी अगर अपने जड़ें देखेंगे, अगर इन जड़ों के अंदर गांठें वगैरह बनी हुई है तो अपने इसके अंदर नेमाटोड की भी शिकायत हो सकती है। अगर गांठें नहीं बनी हुई है, नीचे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा जो पत्ते की सिराएं हैं, जो ये सिराएं हैं, इसके अंदर अगर जो पीलापन है तो अपने उसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ होने से, जो जहाँ पे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ हो गया, क्योंकि क्या करते हैं अपने भी यहाँ पे जो वीड है वो ज़्यादा है तो उसका अपने डबल फुहारा लगा देते हैं। डबल फुहारा लगाने से क्या होगा, वो फसल एक बार रुक जाएगी, उसके अंदर थोड़ा पीलापन है वो आएगा। तो अपने अगर पौधे की जो निचली पत्तियाँ हैं वो आपको अगर पीली पड़ती दिखाई देते, वहाँ पे अपने को क्या करना है, यूरिया की डेफिशिएंसी है, उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो अपने किसान लोग क्या करते हैं, अभी हम तो 1.5 गट्टा यूरिया वो डाल दिया, 2 बैग यूरिया डाल दिए प्रति एकड़, लेकिन फिर भी फसल के अंदर पीलापन है। वो क्यों है? तो उसका कारण है अभी ठंड की वजह से जो अपने नाइट्रोजन दे रहे हैं, जो अपने यूरिया दे रहे हैं, वो पौधे की जड़ें हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर अपने को क्या करना है, उसके अंदर NPK कंसोर्टिया डालना है, जो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी जो डोज है, उसका मार्केट रेट है वो आपको 200 से 300 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसका रेट है। तो उससे अपने कंसोर्टिया डालेंगे तो उससे क्या है, ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डेवलप होंगे। उसके बाद के अंदर वो पौधे जो नाइट्रोजन पड़ी है ज़मीन के अंदर वो अपने पौधे की जड़ों को प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे अपने पीलापन है वो ठीक होगा। उसके अलावा अगर सिराओं के अंदर, पत्तियों के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर अगर पीलापन है तो उसके अंदर अपने को जिंक की डेफिशिएंसी है। किसान क्या करते हैं, यूरिया डाल दी, DAP डाल दी। उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रेंट है या उसके अंदर जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो अगर होती है तो उसको पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप पत्तियों में देखोगे तो पीली जो सिराएं हैं वो होगी तो उसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होगी। तो उसमें आप क्या करें, या तो 6 एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है वो सोइल एप्लीकेशन के अंदर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे, या फिर आप 4 किलो जो 33% जिंक आती है उसकी जो है वो आप उसके अंदर पानी लगाओ तब उसका छिड़काव करें, ताकि उससे क्या होगा भी उसके अंदर जड़ों के अंदर जो जिंक की पूर्ति होगी तो उसका पीलापन है वो गायब हो जाएगा या दूर हो जाएगा, अपने मान सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, सल्फ़र की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। जहाँ पे बोर के पानी है वो ज़्यादा लगते हैं तो उसमें क्या है, अपने को सल्फ़र की भी डेफिशिएंसी है वो भी देखने को मिलती है। तो जहाँ पे जो पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई है, ऊपर से छोटी पत्तियां रहकर मुरझाई हुई है, या उसके अंदर थोड़ी बर्निंग की शिकायत है, बड़ी हुई है, तो उसके अंदर अपनी सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसके अंदर आप है जो वो जब सिंचाई करो तो उस समय 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 80% है जो सल्फ़र डालें, तो उससे अपने सल्फ़र की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा अगर किनारे हैं पत्तियों के, अगर वो जले हुए हैं, या अपने इस तरह से मान सकते हैं भी किनारे हैं वो जो पत्तियों के वो मुड़े हुए हैं या इस तरह से जल जाते हैं, जले हुए जो होते हैं, उसके अंदर पोटास की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आप पोटास इसके अंदर अगर सॉइल एप्लीकेशन में आपने डाल दी है तो ठीक है, नहीं तो आप जब सिंचाई करो तो उस टाइम म्यूरेट ऑफ पोटास है वो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास डाल सकते हो। उसके अलावा कुछ जगह माइक्रोन्यूट्रेंट की भी डेफिशिएंसी होती है गेहूं में पीलेपन के कारण, तो वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आप उसके अंदर जो फोलियर स्प्रे के अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट है वो दे सकते हैं।
उसके अंदर आप चिलेटेड भी दे सकते हैं और सल्फेटेड फॉर्म है वो भी, उसकी दोनों में किसी की भी स्प्रे है वो आप कर सकते हैं। आप MnSO4 है, MgSO4 है, फेरस सल्फेट है, या उसके अलावा जो जिंक है 33% उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डोज है वो क्या लेनी है, जिंक जो 33% है उसकी डोज रखनी है आपको 700 ml 700 ग्राम। उसके अलावा जो फेरस है उसकी आपको डोज रखनी है 500 ग्राम। उसके अलावा हमको MgSO4 है उसकी डोज रखनी है 1 किलो। उसके अलावा आपको MnSO4 है उसकी डोज रखनी है आपको 700 ग्राम। तो इस सभी को मिला के अपने को, उसके साथ में आप यूरिया है वो ले सकते हैं 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके अलावा आप इसके अंदर DAP है वो भी आप 1 किलो DAP भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के आप स्प्रे करोगे तो फिसल के अंदर जो पीलापन है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण वो पीलापन है वो दूर होगा। इसके अलावा आप ये चीज़ जो चिलेटेड में लेते हो MnSO4 MgSO4 या जिंक है चिलेटेड, या इसके अलावा आप जो फेरस है चिलेटेड, ये चीज़ लेते हो तो ये आपको चिलेटेड लोगे तो उसका असर है वो अपने को हाथों हाथ मिलेगा, उसका रिजल्ट है वो अपने को हाथों हाथ मिलेगा। जैसे अभी आपने स्प्रे किया है तो उसका अपने को सेकंड डे या थर्ड डे अपने को उसका रिजल्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी अगर डोज़ की बात करें तो अपने 100 ग्राम है जो वो MnSO4 की डोज़ है, मैग्नीज की है वो SO4 लेना ही नहीं है अपने को, चिलेटेड के अंदर SO4 होता ही नहीं है। मैग्नीज जो है वो लेना है अपने को 100 ग्राम, और मैग्नीशियम है वो भी 100 ग्राम लेना है। इसके अलावा जो फेरस है वो भी अपने को 100 ग्राम लेना है। जिंक है वो आप ले सकते हो 150 ग्राम। उसके अलावा 150 ग्राम बोरोन, ये चीज़ मिला के इसके अंदर आप है वो 19 भी ऐड कर सकते हो। तो इन चीज़ की अपने स्प्रे करेंगे तो अपना फसल का जो पीलापन है वो गायब हो जाएगा। इसके अलावा जो अपना हर्बिसाइड की वजह से है वो अपना 2 से 3 दिन 5 दिन अपने को कवर होने में लगेगा, उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। कई बार क्या अपना डबल फुहारा लग जाता है तो उससे अपने को पीलापन हो जाता है, तो वो अपना पीलापन है वो दूर होगा। मोस्टली जो कारण होते हैं वो जिंक की डेफिशिएंसी के, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से, और इसके अलावा जो सल्फर की डेफिशिएंसी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, यही कारण होते हैं। कई बार ज़्यादा पानी भरने के कारण भी क्या होता है वहाँ पे न्यूट्रिशन पौधा है वो ले नहीं पाता है, तो उससे अपने को ऊपर से फोलियर स्प्रे के अंदर अपने को देना होता है। कुछ पेचेस के अंदर जो पीलापन है वो अपने को दिखाई देता है। उसके अलावा जो नेमाटोड से जो पीलापन दिखाई देता है तो उसके अंदर अपने को जो कार्बोफ्यूरॉन है वो एक खतरनाक जहर है, इससे आप बायो डाल सकते हैं। बायो आप IPL का निमेटो फ्री आता है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या मल्टीप्लेक्स कंपनी का सेफ रूट के नाम से आता है वो आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। क्योंकि कार्बोफ्यूरॉन बहुत खतरनाक जहर है, इसकी डोज है वो 7 से 8 किलो है, लेकिन लोग डालते हैं नेमाटोड के लिए, क्योंकि गेहूं के अंदर अभी जो रेतीली मिट्टी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है वह नेमाटोड की रहती है। तो आप हो सकता है बायो करोगे तो आपको रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा, साथ में नुकसानदायक भी नहीं है। उसके अलावा सेफ भी है, क्योंकि खाने के लिए गेहूँ है वो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर यूज़ होता है वो गेहूँ ही होता है। तो अपने इसके अंदर बहुत खतरनाक जहर है कार्बोफ्यूरॉन, उससे अच्छा है अपने IPL का निमेटो फ्री है, या आप काफ़ी कंपनियों का जो बायो निमेटो फ्री आता है वो आप डाल सकते हैं, उससे भी अपना दूर हो जाएगा। तो मोस्टली कारण तो यही होते हैं। तो किसान भाइयों ये थी हमारी गेहूं पे पीलेपन पे वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।